नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों, पीएमएजीपी को लेकर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं हमारे चैनल फाइनेंस ज्ञान में, लेकिन फिर भी काफी सारी क्वेरीज आती हैं दोस्तों की जो पूछते हैं। काफी रिलेटेड क्वेश्चन है, लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है पीएमएजीपी लोन के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने जा रहा है जिनको कुछ कंफ्यूजन है। अगर आपने पीएमएजीपी अप्लाई किया है, एप्लीकेशन आपने डाली है पीएमएजीपी लोन के लिए और आपको कंफ्यूजन है कि आपका लोन सैंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आपने सही प्रोसेस किया है कि नहीं किया, या चीजें जो है कि बैंक उसको सैंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में 1 बाय 1 आपको मैं बताऊंगा। स्पेशली मैंने ये वीडियो इसी चीज के लिए डेडिकेटेड किया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे पूछा है, राजन शुक्ला ने। तो राजन शुक्ला का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि उनकी जो यूनिट है वो 10 किलोमीटर दूर है लोकेटेड बैंक से, तो बैंक उसमें सैंक्शन देने से मना कर रहा है। देखिए दोस्तों, 10 किलोमीटर का कोई दायरा नहीं है। अगर 10 किलोमीटर एक नॉर्मल रेंज है, बैंक वहां सैंक्शन दे सकता है। आपने जरूर राजन जी एक बार बैंक मैनेजर से जाके मिलना चाहिए। अगर आपका काम चल रहा है, आप जैसे कह रहे हैं आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और उसकी वजह से आपका लोन नहीं होने की वजह से आपके ऑर्डर्स पेंडिंग जा रहे हैं, तो एक बार आप जरूर ब्रांच में जाके लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से मिलिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। बिकॉज अगर आप काम कर रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल पाता, बिकॉज गवर्नमेंट की देखिए जो पॉलिसी ये है कि अगर आपने पीएमएजीपी लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक को वो फास्ट से फास्ट डिस्पोजल करना है। किसी भी एजेंसी के पास, वेदर वो केवाईसी हो, डीआईसी हो या केवीआईबी हो, अगर आपकी एप्लीकेशन जाती है वो टाइमली डिस्पोज हो के बैंक तक आनी चाहिए। उसके बाद बैंक का भी उसमें टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए। वेदर इट इज ए सैंक्शन और रिजेक्शन, जो भी है जो फास्ट होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन को होल्ड पे बैंक नहीं डाल सकता। तो इसके लिए आप जरूर जाके मिलें, आप बैंक में बात करिए, होपफुली आपका काम हो जाए। एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो बैंक ने रिजेक्ट कर दी है, रिटर्न कर दी है, और उसमें जो एप्लीकेशन का जो आता है दोस्तों स्टेटस, उसमें सैंक्शन, रिजेक्शन या अंडर प्रोसेस जो आता है, तो बैंक ने उसमें रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जानना चाहते हैं कि अब ये आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके रिजेक्शन का रीजन जेन्युइन है, बैंक को नहीं लगता, तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप बैंक से एक रिटर्न में ले लें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। अगर आप फर्दर फ्यूचर में उसको अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आप वो जो आपका रीजन है, जो वो शॉर्टकमिंग आपके प्रोजेक्ट में है, उसको आप दूर करके दोबारा अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें ताकि आपका दोबारा से लोन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये ध्यान रखो, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो तो प्रॉपर माइंडसेट बना के अप्लाई करिए। बिकॉज बैंक आपकी पूरी चीज को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कितना सीरियस हैं। बिकॉज बैंक का जो बिजनेस है लेंडिंग का, वो टोटली आपके प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है। बिकॉज अगर बैंक ने आपको 25 लाख या 50 लाख रुपए दिया और आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो बैंक का पैसा एक तरीके से डूब जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, उसकी रिकवरी ईजी नहीं होती, वो बहुत काफी टिपिकल रहता है। आपके लिए भी बड़ा वो एक हार्डशिप वाला टाइम रहेगा, बिकॉज बैंक को पैसा पे करना है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, और आपकी यूनिट अगर रन नहीं कर रही, वो एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं होती, एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें और प्रोजेक्ट अपना प्रॉपर बनाएं, पूरा स्टडी करके बनाएं। जिस भी चीज़ के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, मार्केट रिसर्च भी उसकी ज़रूर करें। बिना मार्केट रिसर्च के आप सीधे मत कूदो एकदम मैदान में, पूरा प्रॉपर स्टडी कर लो। दोस्तों, पीएमएजीपी लोन की स्कीम लंबे टाइम तक रहने वाली है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, बट आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उस पर पूरा स्टडी करके ही आगे बढ़ें। एक फ्रेंड हमारे आशीषन बक्सला, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो हम लोन लेने जा रहे हैं उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यानी जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी कोटेशन या बिल देना होता है कि नहीं। बिल्कुल देना होता है। आप जो प्लांट एंड मशीनरी पीएमएजीपी लोन के अंडर में उस लोन के पैसे जो परचेज करने जा रहे हैं दोस्तों, जो टर्म लोन रहता है, तो उसका आपने कोटेशन बैंक को सबमिट करना होता है। जिस भी जगह से आप उसका कोटेशन लें उसको सबमिट करें बैंक को। बैंक बिकॉज उसके नाम पे डीडी बना के देता है, उस कंपनी के नाम पे, उस फर्म के नाम पे जिससे आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोटेशन अपने पास रखें, स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट की जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो जो चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, उसको आपने प्रॉपर रेडी करके तैयार करके रखना है दोस्तों। उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप कैजुअली बनाएंगे तो इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस फॉर योर प्रोजेक्ट। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं राजकुमार जी का। इन्होंने कहा कि एक बार एप्लीकेशन अगर हमने सबमिट कर दी, सपोज आपने बैंक सेलेक्ट किया और वो गलत कर दिया, या आपने बैंक सेलेक्ट किया, सबमिट कर दी अपनी एप्लीकेशन, उसके बाद आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, आप बैंक को चेंज कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है उसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। जिस बैंक में आपकी एप्लीकेशन चली गई है उस बैंक में आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है। रिटर्न एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि आपने इस एप्लीकेशन को दोबारा से डीआईसी में भेज दिया जाए, और वहां ये भी मेंशन कर दें किस बैंक में आप भिजवाना चाहते हैं। तो डीआईसी आपकी जो वो एप्लीकेशन है उसको
जिस बैंक में आप आपका यानी जो प्रेफरेबल बैंक है उसमें आपकी एप्लीकेशन भेज देती है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन हमारे दोस्त मोजिम ने पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बैंक को अप्रोच किया पीएमएजीपी लोन के लिए, लेकिन ब्रांच ने उनसे कहा कि भाई इस साल के टारगेट पूरे हो चुके हैं, अब वो इसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप का टारगेट तो रहता है बिल्कुल कि 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन करनी है, बट ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। बिकॉज जो पीएमएजीपी लोन है उसमें जो टारगेट होता है वो होता है दोस्तों मार्जिन मनी का, यानी जो मार्जिन मनी का एक अमाउंट जो आता है केवीआईसी जो रिलीज करता है, मेन चीज वो है। सपोज 100 करोड़ रुपए केवीआईसी ने इस साल के बजट में एलोकेट किए, यानी 100 करोड़ रुपए का जो मार्जिन है वो इतनी फंडिंग होगी वो 100 करोड़ रुपए का मार्जिन रिलीज हो सके, यानी लोगों को उतना बेनिफिट मिल पाए। तो ये कहना कि टारगेट पूरा हो गया है अब हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक बार आप दोबारा उनसे मिलें, ये कोई प्रॉपर बात नहीं है। वो चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट इसको बैकअप कर रही है। और ऐसा कहना कि टारगेट हो गया अब हम नहीं करेंगे, ये कोई ठीक बात नहीं है। आप प्लीज दोबारा जाएं और उनसे अप्रोच करें। एक क्वेश्चन आया है हमें डार्क नेट की तरफ से। इन्होंने कहा है कि इनको 8 दिन हो चुके हैं और इनकी सब्सिडी अभी तक नहीं है। अभी 8 दिन किस चीज की हुए हैं? देखिए, जब आपका लोन रिलीज हो जाता है, और लोन का रिलीज में भी आप बात समझ लीजिए कि लोन के रिलीजिंग में क्या होता है। सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 10 लाख रुपए में आपको 25% की सब्सिडी है, यानी 25% नहीं, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी। और अगर आपका 2.5 लाख रुपए रिलीज नहीं हुआ, बैंक ने 1.5 लाख किया, तो भी सब्सिडी क्लेम करेंगे तो सब्सिडी नहीं आएगी। एटलीस्ट जो है आपका सब्सिडी के अमाउंट के बराबर का लोन रिलीज होना चाहिए, यानी 2.5 लाख की सब्सिडी है तो 2.5 लाख रुपए, अगर 3.5 लाख की है तो 3.5 लाख रुपए, अगर 8,75,000 की सब्सिडी है तो उतना अमाउंट रिलीज होना बहुत जरूरी है, तभी सब्सिडी आएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर बैंक ने आपका सब्सिडी क्लेम की है कि नहीं की, और क्लेम अगर की है प्रॉपरली तो बिल्कुल दोस्तों आपकी सब्सिडी बिल्कुल 4-5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता केवीआईसी की तरफ से। रोहन अमीन जी का एक क्वेश्चन है कि सीजीटीएमएससी कवरेज लेने के लिए उन्होंने क्या स्कोर कार्ड में कोलेट्रल डालना है। देखिए, कोलेट्रल का पहले आप मतलब समझ लिए। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसके लिए एक सिक्योरिटी आप अलग से दे रहे हैं, यानी एक अलग मॉर्गेज करके उस लोन को सिक्योर कर रहे हैं। सीजीटीएमएससी कवरेज ये होता है, सीजीटीएमएससी एक ट्रस्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लोन की गारंटी लेती है, एक तरह से गवर्नमेंट गारंटर होती है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सीजीटीएमएससी कवरेज लेना चाहते हैं तो आप कोलेट्रल मत डालिए, कोलेट्रल को 0 रखिए। सौरभ साहा जी का एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट बैंक में जब हम जाते हैं तो पहली बार जब हम लोन लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इशू आता है, लेकिन सेकंड टाइम में इजीली हो जाता है। बिकॉज ये इसलिए होता है दोस्तों, जब पहली बार आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं लोन के लिए तो वहाँ एक ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी होता है। जब रिलेशनशिप बन जाता है, बैंक को भी आप पर ट्रस्ट हो जाता है आपका रिकॉर्ड देख के, तो उसके बाद इजी हो जाता है आपको फर्दर लोन करना। तो सेकंड और थर्ड लोन में आगे फर्दर कभी भी आप बिजनेस के लिए जब लोन लेते हैं तो वो इजी हो जाता है, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहता है। मनीष मेश्राम जी का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने पीएमएजीपी लोन के लिए अप्लाई किया, उनका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव भी हो गया, लेकिन अप्रूव होने के बाद देखिए क्या प्रॉब्लम इनको आ रही है कि जो इनका एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो काफी लो है, और जो इन्होंने ओरिजिनल भरा है वो मे भी इन्होंने ज़्यादा हायर साइड पर भरा होगा। अब ये कहते हैं कि इस जगह पे चेंज करना चाहते हैं। देखिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बैंक से कम अमाउंट अप्रूव कराइए, जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बैंक अप्रूव करके देगा आपको सब्सिडी उतने में आएगी। वो बैंक कर सकता है उसको मॉडिफाई, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत है। एक क्वेश्चन हमें पूछा है इंडिया फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों इंडिया फर्स्ट का। इन्होंने पूछा है कि इनका 25 लाख का लोन अप्रूव हुआ है, उसमें इनको 25% सब्सिडी यानी 6,25,000 की सब्सिडी आई है। अब ये कह रहे हैं कि क्या इनकी वो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से माफ है, यानी लोन उतना माफ है? माफ नहीं होता दोस्तों, एक सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ने आपको 6,25,000 का सपोर्ट दिया है कि चलो आपने अपना प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर चलाते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो, लोगों को रोजगार देते हो अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आपको इतना पैसा जमा नहीं करना है, यानी 6,25,000 की आपको छूट है। लेकिन वो तब तक है अगर आप अपना लोन सही चलाते हैं, आपकी यूनिट सही चलती है, आप फंड का कोई डाइवर्जन नहीं करते हैं। अगर आप डाइवर्जन करेंगे, पैसा इधर उधर घुमाएंगे और प्रॉपर बिजनेस में नहीं लगाएंगे, तो उस केस में आपकी सब्सिडी वापस हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखो और अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर ध्यान से चलाओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलका यादव जी का। उन्होंने हमसे पूछा है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं क्या वो पीएमएजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप लोन लेके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई चाहे तो वो लोन लेके जरूर बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप नहीं कर सकते। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि पीएमएजीपी लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। फिक्स इसलिए नहीं होता बिकॉज जो बैंक का रेट है, आप किस बैंक से सैंक्शन करा रहे हैं, बैंक टू बैंक डिफर करता है। किसी बैंक का
ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता। 25-50 पैसे का फर्क मैक्सिमम रहता है रेट में, तो आप इसकी ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है सभी बैंकों का सिमिलर रहता है, स्पेशली मैं नेशनलाइज बैंक की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट बैंक है उनका लगभग प्रोसेस एक ही जैसा रहता है, तो रेट भी मोर और लेस सिमिलर होता है। तो इसमें ज़्यादा आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका लोन अगर सैंक्शन हो जाता है, उसमें सब्सिडी आती है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो रेट है वो लोअर साइड पर लगता है। बिकॉज अगर आपका 10 लाख का लोन है, उसमें 2.5 लाख सब्सिडी आ गई, आपका 7.5 लाख बचा, तो आपका जो ब्याज है वो 7.5 लाख पे ही लगेगा। तो वैसे भी आपको वो चीपर पड़ता है। तो इस बात के लिए आप परेशान ना हो और अपने बिजनेस पे ध्यान दें जो आप पीएमजेपी लोन के थ्रू करना चाहते हैं। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट संडे को लेंगे और नेक्स्ट संडे उसको वीडियो बनाएंगे उस पर, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सभी लोगों के लिए रेलिवेंट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।